फाइनली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है और एज प्रपोज्ड इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई में होगा 23 फरवरी को। इंडिया की ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड मौजूद हैं, जबकि दूसरा ग्रुप ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका है। साथ में लेजेंड किलर्स अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान की कंडीशंस में इनमें से किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ग्रुप्स हैं। इंडिया की ग्रुप में बांग्लादेश से मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। इट इज अबाउट इंडिया, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। और फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा सा डाउन चल रही है, तो आइडियली इंडिया और पाकिस्तान को इस ग्रुप से निकल जाना चाहिए, बट यू नेवर नो विथ न्यूजीलैंड, और जिस तरीके से इंडियन टीम परफॉर्म करती है, एनी डे वो न्यूजीलैंड से हार सकती है। बट ओवरऑल फिलहाल जो दूसरी ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ डेथ नजर आ रही है। मैं आपको एक बार ये शेड्यूल दिखा देता हूँ। 19 फरवरी को पाकिस्तान स्टार्ट करेगी ये टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के साथ। फिर अगले दिन इंडिया और बांग्लादेश का मैच होगा दुबई में। इंडिया पाकिस्तान का मैच फिर 23 तारीख को दुबई में है। इस बीच बाकी ग्रुप के मैचेस होंगे। जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है अबाउट द फर्स्ट सेमीफाइनल, जो दुबई में ही होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसमें कौन पहुंचे। हालांकि अगर इंडिया पहुंचती है, चाहे वो फर्स्ट होकर ग्रुप में पहुंचे या सेकंड होकर, इंडिया अपना सेमीफाइनल दुबई में खेलेगी। लेकिन अगर आप ये शेड्यूल देखें तो 2 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है और 4 तारीख को सेमीफाइनल है। मतलब आप एक दिन के गैप के बाद ही ये मैच खेल रहे हो। मतलब जहां आजकल इतनी ज्यादा आप कह सकते हो क्रिकेट में ब्रेक्स होते हैं, जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप देख रहे हो 2-3 दिन मैच होता है, फिर हफ्ते हफ्ते भर के ब्रेक है। वहां 3 दिन में 2 मैचेस होंगे। मार्च आइडियली तो वैसे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन स्टिल दुबई की गर्मी में मुझे नहीं पता आजकल के प्लेयर्स 3 दिन में 2 ओडीआई मैचेस पूरी तरीके से ठीक से खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। तो ये इंडिया के लिए एक डिसएडवांटेज है। शायद यहाँ पर जो दूसरा सेमीफाइनल 5 तारीख को होना है, ये दुबई में होना चाहिए था, और पहला सेमीफाइनल 4 तारीख को होता तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि दुबई में सिर्फ इंडिया की टीम खेल रही है। तो यहाँ पर चैलेंज इंडिया के लिए ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि फाइनल लाहौर में अभी अनाउंस किया गया है, लेकिन अगर इंडिया पहुंच जाती है तो ये मैच भी दुबई में शिफ्ट हो जाएगा। आपको बता दूं कि इसके अलावा जो एक और प्रपोजल चल रहा है, जो पीसीबी ने प्रपोज किया था, क्योंकि उनके काफी लॉसेज होंगे इंडिया के नहीं आने से और स्टेडियम के रेनोवेशंस में काफी खर्चा हुआ है। तो ठीक एशिया कप से पहले एक ट्राई सीरीज प्रपोज्ड है। और आपको ये भी बता दूं कि वो ट्राई सीरीज एशिया कप के पहले खेली जा रही है, तो काइंड ऑफ वो एशिया कप की प्रेपरेटरी सीरीज की तरह देखी जा रही है। इसमें तीसरी टीम भी एशिया की होनी है। अब अगर मैं एशिया की बाकी टीम्स की बात करूं, तो होस्ट वो तीसरी टीम को ही होना है, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों एक दूसरे की कंट्री में खेलेंगे नहीं 2027 तक। तो फिर जो होस्ट बनेगा वही तीसरी टीम होगी इस ट्रायंगुलर सीरीज की। इसको दुबई में भी खेला जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल जो प्रपोजल है वो ये है कि ये हम किसी तीसरी कंट्री में खेलें, ताकि जो प्रॉफिट्स है वो बांटे जा सके। अब अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में आपको पता ही है अभी पॉलिटिक्स के कारण वहां इंटरनल एक तरीके की सिविल वॉर चल रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं। और इस वक्त बांग्लादेश उस सिचुएशन में नहीं है कि वो कोई टूर्नामेंट होस्ट कर सके। इनफैक्ट अगर बांग्लादेश में होगी तो फिर और लफड़े होंगे। इंडिया की सिक्योरिटी टीम जाएगी, पाकिस्तान की भी सिक्योरिटी टीम जा सकती है 10 तरीके के प्रॉब्लम से। तो बांग्लादेश में इस वक्त ये सीरीज नहीं हो सकती। अफगानिस्तान का तो वैसे ही कोई होम ग्राउंड नहीं है, वो तो खुद ही दुबई और शारजा में खेलते हैं अपने होम मैचेस, या बीसीसीआई अगर कोई ग्राउंड दे दे तो फिर तीसरी टीम एशिया की बचती है श्रीलंका। तो ऑब्वियसली श्रीलंका आर द टीम जिनको ये ऑफर दिया गया है कि ट्राई सीरीज में आप दूसरी तीसरी टीम बन जाओ। यानी ये ट्राई सीरीज इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच प्रपोज हुई है, जो कि श्रीलंका में ही होगी। ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होने की बात हो रही है, क्योंकि इस बार का एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में है। इसमें ज्यादा मैचेस नहीं होंगे, तीनों टीम्स आपस में एक एक मैचेस खेलेंगे और फाइनल होगा। मतलब ये पूरा टूर्नामेंट आप एक तरीके से कहो तो एक हफ्ते के अंदर रैप अप कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल श्रीलंका को ये प्रपोजल दिया गया है। श्रीलंका भी अपनी विंडो चेक कर रही है और ये देख रही है कि वो कब होस्ट कर सकती है। इंडिया, पाकिस्तान ऑफ कोर्स
उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो अब साइंड एग्रीमेंट हुई है कि नहीं, क्योंकि इसमें आईसीसी का कोई हिस्सा नहीं है। अगर ये टीम्स आपस में डिसाइड करती हैं तो आईसीसी को बस वैलिडेशन देना है। ये आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है जो आईसीसी इसमें इन्वॉल्व हो इसकी शेड्यूलिंग में। तो अभी फिलहाल ये टीम्स इसको डिस्कस कर रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी आते आते आपको इस ट्राई सीरीज की भी अनाउंसमेंट मिल जाए। आपको फिर से याद दिला दूं, ये एशिया कप से पहले होना है और मोस्ट लाइकली ये श्रीलंका में होगा और तीसरी टीम भी श्रीलंका होगी। लेकिन जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता हम इसको नहीं मान सकते। तो फिलहाल इस चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को देखकर इस बात की तो खुशी है कि कम से कम ये टूर्नामेंट हो रहा है, वरना एक बीच में ऐसा चांस लग रहा था कि शायद ये टूर्नामेंट पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए। बट इट्स गुड कि जो भी डिस्कशंस थे वो इवेंचुअली सॉर्ट आउट हो गए हैं। अब फ्यूचर में कौन मैचेस कहाँ होंगे, जस्ट एज फैंस मेरे ख्याल से हम लोगों को इससे ज्यादा खुशी है कि मैच हो रहे हैं रादर देन बीइंग कैंसिल्ड। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।